Hello friends, welcome back to your channel ASG. So friends, जो लोग भी 2024 की जुलाई में GDS की आने वाली वैकेंसी के लिए वेट कर रहे हो, मतलब जो भी GDS में जॉब करना चाहते हो या फिर GDS के बारे में जानना चाहते हो, सबको आज मैं GDS के डार्क साइड के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए जानते हैं। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज GDS? जैसा कि आप सभी को पता है कि GDS एक 10th क्वालिफिकेशन में बिना एग्जाम और इंटरव्यू के बहुत अच्छा जॉब है, लेकिन सरासर ये झूठ है, क्योंकि मैं खुद GDS BPM हूँ और आज मैं GDS को जॉब करने के दौरान कितने मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, सारे बात डिटेल्स में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि GDS में जो लोग अभी फिलहाल जॉब कर रहे हैं और आगे जॉब करने के सोच रहे हो, सब ये बात जानना सबको ये ज़रूरी है कि GDS इतना आसान जॉब नहीं है। GDS में जॉब करने के दौरान बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो शुरुआत ABPM से करते हैं। मतलब GDS में आप सभी को पता ही है कि GDS की दो तरह के पोस्ट होते हैं, BPM और ABPM, और सब लोगों को दोनों को ही दिक्कतों का सामना करता है। तो पहले करते हैं हम ABPM, डार्क साइड ऑफ GDS की ABPM। सो बहुत से ABPM होते हैं जिन लोगों को घर से बहुत दूर पोस्टिंग होता है, यानी कि फिर दूसरे स्टेट पर पोस्टिंग होता है। ठीक है, सो सबको तो घर के पास का BO ब्रांच ऑफिस के अंदर सबका पोस्टिंग नहीं होता। बहुत से लोगों का दूसरे स्टेट पर होता है, या फिर खुद का स्टेट में होगा, या फिर भी घर से 200-300 किलोमीटर दूर होता है। ठीक है, सो ABPM को जो प्रॉब्लम का दिक्कत, मतलब जो दिक्कत और प्रॉब्लम फेस करना होता है, वो आज हम डिटेल्स में उसके बारे में बात करेंगे। सो पहला प्रॉब्लम है एरिया प्रॉब्लम। ठीक है, एरिया प्रॉब्लम में क्या देखने को मिलता है? बहुत से ABPM का एरिया 30 से 40 विलेज को लेकर एक ब्रांच ऑफिस के अंडर होता है। सो चिट्ठी पहुंचाने में बहुत दिक्कत होता है कि 30 से 40 विलेज को लेकर अगर एक ब्रांच ऑफिस हो, सो क्या होगा, चिट्ठी उसका एरिया भी बहुत बड़ा होगा और जाने आने में बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सी चिट्ठियों में क्या होता है, सारे चिट्ठियों में जो रिसीवर होता है उसका फ़ोन नंबर नहीं होता, किसी चिट्ठियों में तो नाम भी सही से नहीं लिखा होता। ठीक है, और दूसरा प्रॉब्लम क्या देखने को मिलता है, वो है फेमिलियरिटी प्रॉब्लम। फेमिलियरिटी प्रॉब्लम क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा ABPM को उनके ब्रांच ऑफिस के एरिया के लोगों से अनफेमिलियर होता है। सो किसी भी चिट्ठी का किस कहाँ की है, किस जगह की है, वो सही से वो पता नहीं कर पाते। मतलब वो पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और चिट्ठी में लोगों का नंबर तो लिखा नहीं होता, वो मैं पहले बता चुका हूँ, और एड्रेस नेम भी ठीक ठाक लिखा नहीं होता। ठीक है, और तीसरा प्रॉब्लम क्या देखने को मिलता है? तीसरा प्रॉब्लम देखने को मिलता है अमाउंट ऑफ मेल्स। क्या है कि GDS को जो ABPM है, उन लोगों को ब्रांच ऑफिस में ऐसा भी ब्रांच ऑफिस है जिसमें दिन के 50 मेल आते हैं, 50 से 100 मेल्स आते हैं, जिन लोगों को सारे मेल्स डिलीवर करने में दिन में बहुत तकलीफ होता है। ठीक है, सो लेटर या चिट्ठी जो भी है, सो सारे चिट्ठियों को एक दिन में डिलीवर करना बहुत मुश्किल होता है, बता चुका हूँ मैं पहले। ठीक है, सो अगर तुम लोग चाहते हो कि GDS को, ठीक है, मैं एक लाइव प्रूफ दे देता हूँ। मेरा एक दोस्त है जो अभी ABPM का जॉब कर रहा है, मैं उसको फ़ोन करता हूँ, उसको फ़ोन करके पूछता हूँ कि आज कितने चिट्ठी आई थी और कैसे कैसे डिलीवर किया हो। ठीक है, तो चलिए फ़ोन करते हैं। हेलो, क्या हाल है ब्रो? हाँ अच्छा भाई। आज कितनी चिट्ठी आई थी? 50 चिट्ठी आई थी ब्रो। सारे डिलीवर कर दिया क्या? हाँ ब्रो। कैसे डिलीवरी करता है? साइकिल से भाई। तो फिर बहुत वक्त लगता होगा। हाँ ब्रो, 5 से 6 घंटा तो लगता ही है भाई। ठीक है ब्रो, सही है, बाद में बात करते हैं। ओके ब्रो, मैं भी थोड़ा थक का हूँ भाई, बाद में बात कर रहे हैं ना। सो आप लोग सुन ही पा रहे हो कि उसने बताया, भाई ने अभी, कि उसका आज 50 चिट्ठी आया था। 50 चिट्ठी सारे दिन वो साइकिल से डिलीवर करके बहुत थक चुका है और बाद में फ़ोन करने के लिए बोला। सो आपने सुन ही लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो आज हम चौथे प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रॉब्लम क्या है?
आरपीएलआई एंड पीएलआई प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम है ये जीडीएस के अंदर एबीपीएम और बीपीएम दोनों की प्रॉब्लम है। दोनों को क्या करना पड़ता है कि ये एक मेजर प्रॉब्लम है। सो फ्रेंड्स, अगर किसी को आरपीएलआई पीएलआई के बारे में नहीं पता हो तो मैं ये वन टाइप ऑफ पॉलिसी होता है जो आपके एरिया के लोगों को करवाना होता है, और इसमें सबसे दिक्कत होता है लोगों को कन्विंस करना, और लोग जल्दी इसमें फोकस नहीं करते क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहले से ही एलआईसी वगैरह वो पॉलिसी वगैरह करके बैठे हुए होता है। और ओएस यानी कि ओवरसीयर, आईपीओ, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट एंड एसएसपी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, इन लोगों से बहुत प्रेशर आता है कि हर महीने में 10 से 15, 15 से 20 आरपीएलआई करो। अगर आरपीएलआई नहीं करोगे तो फिर सैलरी बंद हो जाएगा, बहुत वगैरह थ्रेट्स आता है। ठीक है, सो बढ़ते हैं 5th नंबर प्रॉब्लम की ओर। 5th नंबर प्रॉब्लम क्या देखने को मिलता है हम लोगों को, ये है लीव प्रॉब्लम। लीव प्रॉब्लम जो है ये सबसे बड़ा मेजर इशू है लीव प्रॉब्लम का। ठीक है, जैसा कि सभी को पता ही है कि जीडीएस को एक साल में 20 दिन का छुट्टी देखने को मिलता है, यानी कि जनवरी से जून 10 दिन का और जून से दिसंबर की 10 दिन का। ये छुट्टी भी आईपीओ नहीं देना चाहता कभी कभी। क्यों? क्योंकि अगर आपने जो पहले ही मैंने बताया आरपीएलआई पीएलआई, अगर उन लोगों का टारगेट दे देता है कि एक महीने में 10 आरपीएलआई होना चाहिए, अगर तुमने 10 से नए भी आरपीएलआई करते हो या बहुत मतलब 2 आरपीएलआई किए और कुछ हो नहीं रहा है, लोग को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, या बहुत सी दिक्कतें के कारण तुम पॉलिसी नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हारा छुट्टी क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। सो ये गई सब एबीपीएम की प्रॉब्लम। अब आता है बीपीएमओ के प्रॉब्लम के। सो ये है डार्क साइड ऑफ जीडीएस की बीपीएम की प्रॉब्लम। सो सेम बहुत से बीपीएम होता है जो अपने स्टेट से और अपने घर के ब्रांच ऑफिस से बहुत दूर, 300 से 400 किलोमीटर दूर, या फिर दूसरे स्टेट पे जॉब कर रहे होते हैं, उन लोगों का भी बहुत से प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो चलिए पहले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। ये रहा पहला प्रॉब्लम, न्यू अकाउंट ओपनिंग को लेकर। ये जो न्यू अकाउंट ओपनिंग रहता है ना, ये इतना बड़ा प्रॉब्लम होता है कि अगर तुम्हारा जो बीओ है वो बीओ के एरिया बहुत छोटा है और बहुत से कम लोग हैं, सो जिन लोगों का मतलब अगर तुम्हारा 10 वहाँ पर फैमिली रहता है, या फिर नहीं समझ लो 50 से 60 अराउंड की घर है आसपास की, ऐसा भी बहुत से बीओ होता है जो बहुत से छोटे एरिया लेकर, वहाँ पर तुम लोग कितने अकाउंट, जितना भी कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट नहीं खुल पाते हो। ठीक है, फिर भी ऊपर से प्रेशर आता है। सो एबीपीएम की तरह जिनको बीपीएम से भी घर से दूर या फिर दूसरे स्टेट पर पोस्टिंग होता है, उन लोगों पर ये अकाउंट ओपनिंग का बहुत प्रेशर आता है। अगर किसी बीपीएम का बीओ कोई ऐसे इलाके में हो जहाँ पर लोग पोस्ट ऑफिस से दूसरे बैंक ज़्यादा प्रीफर करता है, या फिर एरिया छोटा होता है, या फिर एरिया की लोगों के अंडर पॉवर्टी रह रहा है, जिन लोगों का अकाउंट खोलने के ज़्यादा पैसे नहीं होते क्योंकि पोस्ट ऑफिस होते ही है ऐसी जगह पे। ठीक है, तो ये यहाँ पर न्यू अकाउंट ओपनिंग का बहुत मुश्किल देखने को मिलता है। ठीक है, अभी 2 नंबर पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर पॉइंट पे हाँ, ये रहा ट्रांजेक्शन्स। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि बहुत से जगह पर न्यू अकाउंट करवाने में मुश्किल होता है, और कुछ ब्रांच ऑफिस ऐसे भी होता है जिनमें बहुत से अकाउंट होता है, पहले से ही बहुत से अकाउंट होता है। जैसे कि हर दिन इतना अकाउंट होने के लिए 2 से 3 लाख का ट्रांजैक्शन हर दिन देखने को मिलता है। सो यहाँ पे बीपीएम को सारे ट्रांजैक्शन की पर्ची बनवाने पड़ता है, क्योंकि ये पर्ची बनवा के यहाँ पर किसने डिपॉजिट की, कितना डिपॉजिट की, कितना बैलेंस है, सब कुछ ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह हाथ से लिख कर फिर सब ऑफिस पर भेजना होता है। ठीक है, तो इतने पर्चे बनवाने में बहुत वक्त चला जाता है। ठीक है, तो ये भी मैं माइनर इशू पकड़ रहा हूँ, इसको मेजर नहीं कह रहा हूँ। फिर जाते हैं 3 नंबर प्रॉब्लम की ओर। 3 नंबर प्रॉब्लम है आरपीएलआई एंड पीएलआई मोर देन एबीपीएम। एबीपीएम ने अगर जितने भी करता है, एबीपीएम तो ये इशू दिखा देता है कि हम डिलीवरी करते हैं और बहुत से काम होता है, इसलिए चिट्ठी वगैरह के लिए हम ज़्यादा आरपीएलआई नहीं कर पड़ते। लेकिन बीपीएम जो ऑफिस में बैठा हुआ होता है, उन लोगों के ऊपर ये ज़्यादा प्रेशर आता है कि तुम ऑफिस में बैठे हुए हो, इसलिए तुम लोगों के घर जाओ या फिर कुछ भी करके ज़्यादा से ज़्यादा आरपीएलआई एक महीने में जमा करो। टारगेट भी होता है, हम लोगों का तो ऐसा भी टारगेट हो चुका है कि तुमको महीने में 5 आरपीएलआई करना ही होगा, 5 आरपीएलआई करना ही होगा। ठीक है, तो ठीक है, ये गया तीसरा प्रॉब्लम। और चौथा प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रॉब्लम है लीव। सेम प्रॉब्लम, ये जो लीव है एबीपीएम और बीपीएम का, जो एबीपीएम को लीव देता है आईपीओ इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, और बीपीएम को लीव देता है एसएसपी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट और एसपी सीनियर सुपरिटेंडेंट। अगर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट नहीं रहा है तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट को चार्ज में रहता है सीनियर सुपरिटेंडेंट की। ठीक है,
सो जैसा कि बहुत से लोगों को पता ही है कि ABPMO को लीव IPO देता है, जो मैंने थोड़ा पहले ही बताया, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ऐसा ही होता है। लीव जो है, लीव बहुत बड़ा एक इशू है कि अगर ऐसा भी हो जाता है कि 6 महीना गुजर गया फिर भी तुमको 10 दिन का लीव नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने सही से अकाउंट ऑफ जितने तुम लोगों को RPL PLA करने को कहा था उतने तुमने किया नहीं, ठीक है। सो इतना सब कुछ भी बावजूद हम फाइनल डिसीजन में आते हैं कि क्योंकि मुझे ये बताने में जो कैसा है कि मैं खुद GDS डिपार्टमेंट का BPM हूँ और मैं ऐसा कुछ बता रहा हूँ, आप लोग सोच रहे हो कि GDS का बदनाम कर रहा है या फिर कुछ भी नहीं, ये हकीकत है। अगर तुम्हारे खुद के ब्रांच ऑफिस के मतलब खुद के गांव के ब्रांच ऑफिस में या फिर खुद के गांव के आसपास कहीं तुमको मिल जाता है तो फिर बहुत सही है। क्योंकि अगर तुम GDS में BPM और ABPM कुछ भी करो, तुम दूसरे स्टेट में करो या फिर 300-400 किलोमीटर दूर करो, तो ये सारी दिक्कतों का सामना तुमको करना ही होगा। 99% करना होगा या फिर 0.1% तुम छोड़ सकते हो कि नहीं करना होगा अगर कोई अच्छी जगह हो तो, ठीक है। सो जैसे मैंने सबको बता ही दिया। एट लास्ट पॉइंट, जैसा कि सबको पता है कि GDS ABPM की सैलरी है 15,500 और BPM की सैलरी है 18,500, ठीक है, इतने देखने को मिलता है। सो एज माई सजेशन, अगर किसी की घर से बहुत प्रॉब्लम है या फिर दूसरा जॉब नहीं मिल रहा या फिर घर के पास पोस्टिंग देखने को मिलता है तो सही है। क्योंकि अगर घर से दूर या फिर दूसरे स्टेट पर जॉब करने की सोच रहे हो तो फिर ऐसा ही हाल होगा, ठीक है। और इतना सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद भी GDS एक बहुत अच्छा जॉब है। सो फ्रेंड्स, बात कुछ ऐसा है कि अगर तुम जॉब करोगे, जॉब का मतलब ही है वर्क, तुम वर्क करोगे फिर उस वर्क का पैसा मिलेगा, ठीक है। मैं इस वीडियो के बनाने के पर्पस यही था कि बहुत से दोस्तों को देखने को मिलता है ये सारे प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम फेस करना होता है। और क्या होता है, जैसे कि बहुत से बच्चे होता है कि जिन लोगों को बहुत से फ्रेंड्स होता है जो क्या है 18 साल में 18.5 या 19 साल में ऐसा जॉब ले लेता है। और ये जॉब जो शुरू में करने में बहुत दिक्कत होता है। जैसे कि मैंने अपने पहले ही आप लोगों को सुनाया कि दिन में 50 सीटें आया, वो डिलीवर करने में वो पूरा दिन थक गया, ठीक है। और सारा दिन में इतना ट्रांजैक्शन करता है, इतना कुछ प्रेशर आता है, ठीक है। लेकिन जॉब एक ऐसा चीज़ है कि जॉब करोगे, वर्क है, काम करोगे तो उसका पैसा मिलेगा, ठीक है। सो तुम पैसे काम ही करो, मतलब तुम डिपार्टमेंट में घुसे हो किस लिए? डिपार्टमेंट में काम करने के लिए, तो बिना काम के तो कुछ नहीं मिलेगा। ये तो एकदम बेसिक सा बात है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। और अगर सैलरी थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा कि 25 के आप ऐसा होगा 25 से 30 25,000 to 30,000 होता तो शायद अच्छा होता। और बाकी सब जॉब बहुत अच्छा है क्योंकि ज़्यादा प्रोसेस नहीं लगता, ज़्यादा वक्त नहीं लगता जॉब पाने में। सिर्फ मार्क्स का इशू है, मार्क्स ठीक है तो फिर जॉब जल्दी मिल जाता है। और सब कुछ के बावजूद भी मैंने पहले ही बोला कि GDS एक बहुत अच्छा जॉब है। ये सब प्रॉब्लम्स अगर आप लोगों को बाहर में कहीं सब जगह दिखने को नहीं मिलता है, ठीक है। ये मैंने मेरे आसपास ऐसे देखा है इसलिए मैंने बोल रहा हूँ। और ठीक है, कोई नहीं, मेरा जितना इन्फॉर्मेशन बता दिया। और एटलीस्ट GDS इज ए गुड जॉब। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।